नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे और बताया जा रहा है कि शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया है। अब तेजस्वी यादव शामिल होते हैं या नहीं, ये तो कल साफ हो जाएगा, लेकिन शपथ समारोह को लेकर आरजेडी के खेमे में मायूसी छाई हुई है और अभी तक आरजेडी के नेता ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ताजा बयान आया है जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार को बीजेपी अपने हिसाब से चला रही है। आरजेडी अभी नीतीश कुमार को यह ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको सीएम की कुर्सी देंगे, हम महागठबंधन का सीएम आपको बना देंगे। इस तरह की बयानबाजी तो आरजेडी के अंदर हो रही है, लेकिन लालू परिवार की कला और पार्टी के अंदर जिस तरह का विस्फोट और विद्रोह हुआ है, उससे पार्टी को लेकर भी कई तरह के सवाल है। तो आरजेडी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, कल तो शपथ होना है, उसके पहले आरजेडी के भीतर क्या चल रहा है? देखिए, आपने बताया कि तेजस्वी यादव को निमंत्रण गया है, तो इनके चाचा ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कोई बन नहीं रहा, अभी भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और ये चाचा भतीजे की जोड़ी थी लंबे समय तक। और वो नीतीश कुमार जिन्होंने राजद को फिर से एस्टेब्लिश किया। अगर 2015 में नीतीश कुमार इनके साथ नहीं गए होते तो ये 2025 का इंतजार नहीं करना पड़ता राजद को साफ करने के लिए। जो अभी सफाया अभियान चल रहा है, अभी जो 25 सीटों पर सिमट गई है, वो 2015 2020 में, अभी 2025 में 5 सीटें होती। अभी थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यादव का भी एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट करके लिख रहे हैं कि जो पार्टी के अंदर स्थिति है, सबको निकाल दोगे तो पार्टी में बचेगा कौन, और 25 से 5 आने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। देखिए, तेज प्रताप यादव अच्छे आजकल लीडरशिप क्वालिटी सीख रहे हैं और पिछले चुनाव में जो तेज प्रताप यादव ने दिखाया कि हम लालू परिवार के हैं, लेकिन लालू के रणनीति पर चलने के लिए कोई बाध्य नहीं है। हम ये नहीं है कि हरा गमछा वालों के साथ रहेंगे, हम वो नहीं हैं जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे। अपने आप को कृष्ण भक्त बताया, पीले कपड़े में, पीले गमछा में पूरी तरीके से उन्होंने बदला अपने आप को और दिखाया कि देखो, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स आरजेडी की रही है, वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के साथ हम आगे चलने वाले नहीं हैं। वो तेजस्वी को मुबारक हो, और तेजस्वी को ऐसा मुबारक हुआ कि ये हरा गमछा, हरा कलर, हरा टोपी पहनने वाला ये राजद के लोग अब घूम रहे हैं चारों तरफ। टोपी बांटने के लिए कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। खैर, तेजस्वी यादव को जाना चाहिए गांधी मैदान में, लेकिन वो जाएंगे नहीं। उम्मीद तो इसी बात को लेकर है कि वो जाएंगे नहीं। जब वो अपना चेहरा दिखाने में, ये अपनी पार्टी के मीटिंग में कामयाब नहीं हो पा रहे, वहां पर उनसे सवाल किए जा रहे हैं, वो जवाब नहीं दे पा रहे, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखो भाई, हमारी नेतृत्व में यहां चुनाव लड़ा गया, हम हार गए हैं। क्योंकि बाहर में भले ही ये लोग जितनी बड़ी बड़ी बातें बोल दे कि नहीं चुनाव आयोग ने गलत किया, ईवीएम पर फैसला है, ईवीएम गड़बड़ी हो गई, पर्चियां सामने आई, वोट चोरी हो गया, लेकिन पार्टी की मीटिंग में ये बात नहीं बोल सकते। जिस दिन ये बात बोल दोगे, उसके अगले दिन ही आपको ये जवाब देने के लिए किसी नेता को बुलाने के हिम्मत नहीं होगी कि आप चुनाव कैसे हार गए। फिर तो आपको कहना पड़ेगा कि सब लोगों ने बेहतर काम किया है, आगे भी ऐसे ही बेहतर काम करो और ऐसे ही वोट चोरी होती रहेगी। इसलिए तेजस्वी यादव जब मीटिंग में थे तो उस समय विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि नहीं, हमें नेता मत बनाओ, किसी और को नेता बना दो। ये पता है, ये परिवारवादी पार्टियों में होता भी है कि परिवार का एक मेंबर सामने आएगा, वो अपने आप को विक्टिम बनाएगा और दूसरा उसके बगल में बैठा रहेगा और फिर उसके इर्द गिर्द के लोग कहेंगे कि नहीं, आपके बिना तो पार्टी चल ही नहीं सकती। ये राहुल गांधी के साथ भी ऐसा होता है। राहुल गांधी हर बार कहते हैं अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे। उन्होंने 2019 के बाद क्या किया? अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो अध्यक्ष मत बनो, लेकिन वो बोले कि नहीं, मेरे परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। प्रियंका वाड्रा का भी रोक लगा दी उनके अध्यक्ष बनने पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्हीं के इर्द गिर्द के लोगों ने कहा सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना देते हैं। बाद में चुनाव हुआ तो चुन चान के एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने को मजबूर रहे। वही स्थिति यहाँ थी कि यहाँ पर जब ये बात कर रहे थे, इनके 3 चमचे जैसे
ये जैसे ये भाई वीरेंद्र है मनेर का विधायक, ये जानता है तेजस्वी यादव के पीछे पीछे ही चलो, आज न कल हमारे लिए दूसरे जगह का दरवाजा बंद है, क्योंकि इतने बदतमीज हैं, जो तरीके अपनाते हैं उससे एनडीए में तो हमारे लिए कोई भूमिका नहीं है। तो ये स्थितियां ऐसी बनी कि तेजस्वी यादव को एन किन प्रकारेण फिर से नेता बना दिया गया राजद का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से संजय यादव का सवाल उठा और फिर राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उसके खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। और उस रात को ही एक और मीटिंग हुई, उसमें 13 विधायक राजद के थे, 13 विधायक जिन्होंने अलग से मीटिंग की और उस पर चर्चा हुई कि भाई ये राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार का वर्चस्व और जो आधार लालू यादव बना रहे हैं, जो इनका सबसे बड़ा वोट बेस था यानी कि मुस्लिम और यादव, तो मुसलमानों का वोट तो कैसे बिखरा है ये आप देख सकते हो कि अभी मुसलमानों के केवल 11 विधायक हैं और 11 विधायकों में एक विधायक जनता दल यूनाइटेड से है, 5 विधायक ओवैसी की पार्टी से, तो आपके पास कितना रहा 6। यानी कि अगर मुस्लिम वोट आपको मिल रहा है तो फिर आपके मुस्लिम विधायकों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई। ये आज जो बिहार विधानसभा है उसमें देखने पर मिलेगा 243 में से 11 मुस्लिम विधायक दिखेंगे और वो भी ओवैसी की पार्टी से, यानी 50% मुस्लिम विधायक ओवैसी की पार्टी का है। तो मतलब साफ है कि ओवैसी की तरफ मुसलमान जा रहे हैं, राजद से अलग हो रहे हैं। दूसरे तरफ ये दूसरा वोट आधार है, जो चर्चा हो रही है इन पार्टी के नेताओं के बीच कि हमारा सबसे बड़ा जो दूसरा वोट बैंक कहा जाता है वो यादव है। और यादव जो कि हमारे साथ खड़ा रहता था, आज क्या हमारे साथ खड़ा है? हम किस आधार पर राजद को या लालू प्रसाद यादव के परिवार को या तेजस्वी यादव को नेता मानते रहे, जब ये दोनों में से मुस्लिम खिसक गया। यादवों की बात करें तो अभी इस बार के चुनाव में, पिछली बार 55 यादव विधायक थे, इस बार यादव विधायकों की संख्या तो कम हुई, वो राजद की रिजिडिटी के कारण। जो अभी 28 विधायक बनकर आए हैं ये यादव समुदाय से, उसमें से 15 विधायक एनडीए से हैं, 13 महागठबंधन से। अब यह भी सवाल उठ रहा है, जो मीटिंग में चर्चा इन लोगों ने की थी, जो 13 विधायकों के गुट की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि मुसलमान गायब, 50% ओवैसी के साथ, 50% में से 10% चले गए जदयू के साथ, और उसके बाद बचे हुए ये महागठबंधन की मजबूरी में उसके साथ गए। राजद में जो हमारा दूसरा आधार यादव का था, उसमें से अभी 28 में से 15 विधायक एनडीए के, राजद के। तो इसका मतलब है कि 60% यादव है जो अब इधर की तरफ जा रहा है। नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही है, अलग अलग यादव डोमिनेटेड क्षेत्रों में हमको यादव लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, जैसे नित्यानंद राय को किया, जैसे मधेपुरा में यही जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने वहां से दिनेश यादव को खड़ा किया, जीत रहे हैं, लोकसभा में जीतते हैं। विधानसभा में भी ऐसा ही किया कि जो यादव डोमिनेटेड क्षेत्र है वहां यादव कैंडिडेट लाओ और ये वर्चस्व तोड़ो कि यादव की पार्टी केवल राजद नहीं है, जैसे ईबीसी और जैसे नन यादव ओबीसी, ये सारी जातियां जो है वो किसी एक पार्टी के साथ नहीं जाती, समय के अनुसार अपने लीडर के साथ इधर उधर जाती है। वैसे ही बिहार में यादव को सोचना पड़ेगा कि नहीं, राजद ही हमारी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी वो पार्टी है जिसने किसी रीजनल पार्टी को छोड़ दीजिए तो नेशनल पार्टी में ऐसी पार्टी है जो मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां यादव डोमिनेटेड नहीं है वहां पर मुख्यमंत्री यादव को बना दिया। तो अभी स्थितियां बदल रही है, इसीलिए 13 विधायकों का गुट जो तेजस्वी यादव से नाराज है और जो अपना भविष्य देख रहा है कि हम अगर यादव हैं, हम अगर ओबीसी के हैं, तो एनडीए में भी हमारे लिए तो वो अनुकूल परिस्थितियां हैं और हम जहां से जीत कर आए हैं आगे कैंडिडेट हम वहां के रह सकते हैं। तो इसलिए बगावत चल रहा है, तेजस्वी यादव परेशान हैं। चाचा जी को मनाने के चक्कर में ये पूरा परिवार, कुनबा संगठन बिखर गया है। अभी तो विद्रोह को संभालना है कि क्या तेजस्वी यादव आगे पार्टी संभाल पाएंगे, उसके बाद बिहार के मुद्दों पर चर्चा कर लो। इसलिए परेशानी राजद को अपने संगठन
और विधायकों को बनाए रखने की है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और इस बार जो विक्ट्री इतनी अच्छी हुई है उसके पीछे यही यादव वोटर्स है जिन्होंने एनडीए का साथ दिया है, जेडीयू और बीजेपी का साथ दिया है। लेकिन जीत तो हो गई एनडीए की, लेकिन अभी जो मौजूदा और जीते हुए विधायक आरजेडी के खेमे में है उसमें भी खलबली मची हुई है। और 13 विधायक ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका अलग गुट बन चुका है और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आरजेडी के भविष्य को लेकर सवाल है। आरजेडी में जिस तरह का विद्रोह है, ये 13 से कब संख्या बढ़कर कुछ और ज्यादा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर एक बात तो है साफ, जिसकी तस्वीर साफ साफ समझ में आ रही है कि करारी हार के बाद आरजेडी के अंदर जबरदस्त विद्रोह और विस्फोट है। हालांकि कल शपथ समारोह होना है, तेजस्वी यादव को भी न्योता भेजा गया है। अब तेजस्वी यादव जाएंगे या नहीं ये तो कल साफ होगा, लेकिन जो स्थिति बन रही है, तेजस्वी यादव किस मुंह से जाएंगे जब अपने वो आरजेडी के नेताओं को अपना मुंह नहीं दिखा सकते, ना ही वो अभी तक मीडिया के सामने आए हैं। तो पूरी की पूरी उम्मीद है कि कल तेजस्वी यादव भी नीतीश के शपथ में शामिल नहीं होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।